ओके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और कल मुझे इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप ही आपकी दही कैसे बनी है और कितने टाइम में बनी है। दही बनते बनते तो खैर 6 से 7 घंटे लग गए थे, क्योंकि दूध मैंने इसमें बिल्कुल ठंडा फ्रिज वाला डाला था। अब मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा सा गर्म करके ऐड करूँगी तो 3 से 4 घंटे में इंशाल्लाह दही बन जाएगा। और आपके सामने है, दही बहुत अच्छा बना था और मीठा मीठा दही था, क्योंकि मैं हमेशा नेस्ले वाली जो योगर्ट होती है उससे दही बनाती हूँ, तो दही बहुत मीठा मीठा बड़ा अच्छा दही बन जाता है। और ये है जी नेक्स्ट डे, और मैं अभी बना रही हूँ हस्बैंड के लिए नाश्ता। और वैसे तो मेरे हस्बैंड नाश्ते में चाय और बॉयल एग ले लेते हैं, लेकिन आज क्योंकि उन्होंने दूर जाना था तो मैंने सोचा कि नहीं, अब कुछ ना कुछ तो खिला के बेचती हूँ, क्योंकि फिर मुझे बाद में ना ऐसे वहम होता रहता है कि चलो मैं तो घर में ही थी, अगर मैं नहीं खा रही थी तो मैं हस्बैंड को ही कुछ बना के दे देती, थोड़ा बहुत तो वो खा ही लेते। क्योंकि जब वो बाहर काम पे होते हैं तो कुछ भी नहीं खाते हैं, सारा सारा दिन ऐसे ही गुजार देते हैं। तो इसलिए मैंने कहा चलो ऑमलेट बना लेती हूँ, साथ में कोई सादा रोटी 2-3 वाले रोटी के खा लेंगे, नहीं तो ऑमलेट तो सारे ही खा जाएंगे ना। तो मैं 3 अंडों का ऑमलेट बना रही हूँ। और ये हैंड चॉपर जो है ना मेरे बड़े काम आता है, मैं इसी से ही हमेशा ये चॉपिंग वॉपिंग इसी पे ही कर लेती हूँ। और 3 अंडे मैंने डाले, टमाटर चॉप करके डाले, धनिया भी और प्याज भी, ये सारा मैंने चॉपर में ही चॉप किया था। और नमक काली मिर्च डाली और बस जी मैंने इसको फ्राई पैन में डाल दिया। और हमारा बड़ा अच्छा सा ना एक ऑमलेट बन जाएगा। ऊपर मैंने थोड़ी सी चीज़ भी ऐड की थी, तो इस तरह से बड़ा अच्छा बन जाता है। दूसरी साइड से बन रही है जी रोटी। और अभी टाइम हो रहा है जी 10 बजे का, तो मैं अपने हस्बैंड को नाश्ता दूंगी, इसके बाद वो अपने काम पे चले जाएंगे और मैं अपने दिन का आगाज़ करूंगी। और आज मेरे जो अच्छा मैंने करना होता है ना, मैं सुबह ही सोच लेती हूँ, बल्कि रात में ही सोच लेती हूँ कि मैंने अगले दिन क्या क्या काम करना है। फिर उसको उसके अकॉर्डिंगली मैं पूरा दिन चलाने की पूरी कोशिश करती हूँ। इस तरह से काम भी हो जाते हैं आपके, और आप सुबह उठ के एक टाइम वेस्ट नहीं होता कि अब क्या क्या करना है, तो मैं पहले ही सोच लेती हूँ ना। तो अभी खैर ग्रॉसरी वाला सीन तो मैंने अभी अभी बैठे सोचा था, क्योंकि मुझे मंथली ग्रॉसरी किए हुए काफ़ी दिन हो गए थे। मैंने मंथली ग्रॉसरी नहीं की थी, वीकली ग्रॉसरी तो मैं करती रहती हूँ। मतलब कि सब्ज़ी अगर मैं लेने जाती हूँ तो बाकी जो चीज़ें घर में रह जाती हैं वो भी थोड़ा बहुत लेती आती हूँ, मंथली वाली नहीं हुई थी। और मंथली ग्रॉसरी मेरी तब होती है जब मेरे घर में दालें ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि दालें फिर मैं लेती हूँ चेज़अप से। तो बस आज वही लेने जा रही हूँ। और अभी क्योंकि 11:30 बजे का टाइम था तो रश बिल्कुल था ही नहीं, और मैं इतनी खुश हो रही थी कि रश नहीं था, क्योंकि इतना ज़्यादा जब भी मैं आती हूँ इतना ज़्यादा रश होता है कि बिल कराने कराने में इतना टाइम लग जाता है। और फिर मुझे आइडिया हो गया कि एक तो महीने का एंड है, दूसरा ये है कि सुबह का टाइम है, स्कूल टाइम होता है, तो लोग नहीं निकलते, शाम में ज़्यादा निकलते हैं। तो खैर मैंने यहाँ पे आराम से ग्रॉसरीज सारी ले ली थी। और फिर भी खैर मुझे घंटा तो लग ही गया था, घर जाते जाते मुझे 1 बज गया था। तो अब मैंने कहा घर जाके समेटना भी है सारी चीज़ों को, तो ये एक बड़ा काम होता है। और मेरी जो 1 मंथ वाली होती है ना ग्रॉसरी, वो मेरी 2 महीने चलती है, क्योंकि दालें वगैरह जो होती हैं और बाकी चीज़ें जो हैं वो मेरी काफ़ी चलती हैं। फिर मेरी वीकली वाला सिस्टम रह जाता है, जो कि जब मैं सब्ज़ी लेने जाती हूँ तो फिर मैं कुछ ना कुछ अगर रहता है तो फिर मैं उस वक्त ले लेती हूँ। बस जी सबसे पहले तो ये सब्ज़ी डालूँगी फ्रिज के अंदर। और सब्ज़ियाँ मैं बहुत ज़्यादा नहीं लेती, 2 से 3 दिन की ले लेती हूँ। बाकी ये है कि दाल भी हो जाती है, और कभी हम चिकन बना लेते हैं, मटन बना लेते हैं, बीफ बना लेते हैं, तो उस हिसाब से सब्ज़ियाँ मैंने 2-3 ली थी। आज मैंने करेले लिए थे, और इस समय मैंने गोभी ली थी, मटर वगैरह ये सारी चीज़ें ली थी। और मूंगफली बड़ी अच्छी मिल रही थी, मैंने कहा चलो ये ले लेती हूँ। और मेरी तो फेवरेट है, सर्दियों में मूंगफली मैं बहुत खाती हूँ। और ये एक दवाई ले ली थी क्योंकि एक बड़े वाला चूहा ना हमारे वॉशिंग एरिया में है, वो मर नहीं रहा। छोटे छोटे तो मर गए थे लेकिन वो नहीं मर रहा, तो मैंने कहा ये ट्राई करती हूँ ये किस तरह से दवाई रहती है। और कप मैं ले आई हूँ, मेरे कप काफ़ी पुराने हो गए थे, और मैं हमेशा 2-2 का सेट लेती हूँ, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड के लिए मैं एक पेयर ही हमेशा लेती हूँ।
क्योंकि चाय की भी ना एक बड़ी दोस्ती होती है। चाय सिर्फ चाय नहीं होती, चाय की बड़ी दोस्ती होती है। चाय पीते पीते आप कितनी बातें शेयर करते हैं, वो एक बड़ा अच्छा एक टाइम होता है। और इसलिए मैं 2-2 सेट ही हमेशा ले आती हूँ। ग्लास मैंने लिए थे पानी पीने के लिए ना, छोटे छोटे ग्लास थे मेरे पास, इस तरह बड़े वाले ग्लास नहीं थे। तो इन पे भी कोई सेल लगी हुई थी, 750 के 6 ये मिले थे और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे। तो एक सेट मैंने ये ले लिया था। और इस दफ़ा ना मेरा बिल बहुत ज़्यादा नहीं बना था, क्योंकि मैंने फ़जूल चीज़ों को बड़ा अवॉइड किया था जो बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती और हम ऐसे ही बस उठा लेते हैं। आज मैंने सारी कीमतें पढ़ पढ़ के चीज़ें ली थी, क्योंकि महंगाई भाई बहुत ज़्यादा है। और अब पता चलता है जब हम चीज़ें लेने जाते हैं, यकीन करें अब लग पता जाता है कि इतना इतना ज़्यादा बिल बन जाता है। तो मैंने कहा भाई इतना बिल क्यों बनता है, इसलिए आज मैंने बड़ी देखभाल की शॉपिंग की। और मेरा जब मैं फ़र्ज़ करो अगर पहले मैं 100 रुपये की ले आती हूँ एक चीज़ ग्रॉसरी सारी, तो अब मैंने 50 में ले लिए। इतना मैंने आज देखभाल की शॉपिंग की और सिर्फ मैंने ज़रूरत की चीज़ें ली हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने नहीं ली। और ये मक्खियों वाला स्प्रे तो भाई मस्ट है, क्योंकि मक्खियाँ मच्छर बहुत होते हैं और मेरा घर बंद है, तो इसलिए मेरा स्प्रे मेरे घर काम करता है। क्योंकि स्प्रे करके हम लोग घर बंद कर देते हैं, तो फिर मक्खी मच्छर वगैरह नहीं होते मेरे घर में। और ये देखिए मैंने सारी दालें ली हैं, चीनी ली है, पत्ती ली है। वैसे तो मैं ग्रॉसरी अक्सर नहीं दिखा रही होती, क्योंकि ये बड़ा पुराना एक ट्रेंड है। शुरू शुरू में ना जब मैं चैनल मैंने बनाया था, तब मैं हर चीज़ दिखाती थी जब भी ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जाती थी। लेकिन मैंने कहा चलो आज भी मैं दिखाऊंगी, क्योंकि इतने दिन हो गए थे मैंने आपको ये चीज़ें नहीं दिखाई। और ऑयल जो है, आप पूछते हैं कौन सा मैं यूज़ करती हूँ, तो मैं ये कॉर्न ऑयल यूज़ करती हूँ रफ़ान का। तो ये मुझे 2 पैकेट काफ़ी रह जाते हैं। ये 5 केजी वाले हैं दोनों, मतलब 5 लीटर वाले। तो 10 किलो तो खैर नहीं लगता, काफ़ी दिन चल जाता है। लेकिन अगर बीच में कोई दावत हो जाए या कोई बड़ी कुकिंग जैसे अगर मैं कर लेती हूँ बांटने के लिए, फिर मेरा लग जाता है। उसके लिए खैर मैं दूसरे वाले पैकेट भी 1-2 रखती हूँ घर में, जो हम बड़ी कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। और ये मैंने कुछ बिस्किट लिए थे, ये वो पफ पेस्ट्री जैसे बेक हुई होती है ना, उस टाइप की कोई चीज़ है जैम के साथ, और बड़ा अच्छा इसका टेस्ट था। तो मैंने कहा चलो अभी चाय बनाते हैं, शाम का टाइम है, तो चाय के साथ इसको एंजॉय करते हैं। और मैंने बनाई थी ये तड़के वाली मसाले वाली दाल, जिसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। लेकिन ये रेसिपी कुछ दिन पहले मैंने बनाई थी। और आज मैं बना रही हूँ जी मूंग की दाल, जो पीली वाली दाल होती है ना, लाल पीली मिक्स करके बनाते हैं, उसमें सिर्फ मैंने पीली वाली दाल ली थी। उसको मैंने बॉईल करके एक साइड पे वो देखिए पतीली में रखा हुआ है। यहाँ मैं इसका तड़का रेडी कर रही हूँ। पहले मैंने ऑयल डाला, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाला था और शायद मैंने तेज़पात का पत्ता भी ऐड किया था। उसके बाद मैंने प्याज बड़े साइज़ की काट के वो डाल दी थी। टोमेटो पेस्ट जो है वो रखा हुआ था, 2 चम्मच मैंने वो डाल दिए। और साथ में ये स्पाइसेस चले जाएंगे, जिसमें लाल मिर्ची कुटी पिसी हुई और हल्दी, धनिया पाउडर, नमक, और बस इस तरह सारे मसाले चले गए। और इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने ऐड किया था। अच्छा, ये जो हम टोमेटो प्यूरी या टोमेटो पेस्ट लाते हैं, ये एक दफ़ा अगर यूज़ करते हैं तो फिर रखा रह जाता है। फिर वो क्या होता है कि उस पे ना वो लगनी शुरू हो जाती है, फफूंदी सी लगनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए जब भी कैन खुलता है तो मेरी कोशिश होती है कि अब मैं इसको यूज़ ही कर लूँ, क्योंकि इवेंचुअली इसने ख़राब ही हो जाना है और फिर ये किसी काम का नहीं रहेगा, तो फेंकना ही पड़ता है। तो इसलिए फिर मैं उसको जैसे ही खुलता है, मैं बिरयानी हो या दाल हो या कोई सब्ज़ी हो, उसमें फिर मैं यूज़ कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। दाल जो है वो बॉईल हो चुकी थी, उसमें मैंने मसाला डाला और मज़ीद मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया था, ताकि दाल बहुत ज़्यादा गाढ़ी थी, थोड़ी सी पतली हो जाए, पक जाए, मसाला भी उसमें रच बस जाए। एंड में मैंने उसके डाल दिया जी कसूरी मेथी, हरी मिर्चें डाल दी, और एंड में थोड़ा सा इसमें जाएगा देसी घी। तो इसका इतना अच्छा टेस्ट आता है और दाल बिल्कुल ऐसे ढाबा स्टाइल दाल बन जाती है जैसे हम बाहर खाते हैं ना। और दाल को मैंने बिल्कुल मैश नहीं किया था, दाल पूरी तरह से गली हुई थी, लेकिन ये कि खड़ी खड़ी भी थी। तो उस तरह की दाल जो है ना बहुत मज़े की लगती है। और एंड में इसके गरम मसाला पाउडर डालें, थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करें, तो बड़ी ही ज़बरदस्त सी ये दाल बन जाती है। मैंने तो खैर इसको रोटी के साथ सर्व किया था, चावलों के साथ भी अच्छी लगती है। बस ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।